अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का 12वां दिन है। आओ अहलियत पैदा करें। नुकात है, देखिए। 12 सींगा, पानी में अक्स देखना, सींगों को देखकर खुश होना, पतली पतली टांगों को देखकर अफसोस करना, शिकारी का पीछा करना, सींगों का झाड़ियों में उलझना, बड़ी मुश्किल से छुड़ाना, शिकारी के करीब आने से पहले भागना, दूर निकल जाना, जान बचना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। सरगर्मी नंबर 1 है बराए तफहीम की जांच। नुकात को मद्देनजर रखते हुए बामानी जुमलों की तरतीब से कहानी तहरीर कीजिए। ये जो नुकात दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपको बामानी जुमलों की कहानी तरतीब देना है। बामानी जुमलों को तरतीब देकर कहानी बनाना है और कहानी के लिए मौजू उन्वान तजवीज कीजिए। कहानी लिखने के बाद उसको उन्वान देना है, या कहानी लिखने से पहले ही उन्वान सोच लीजिए। ठीक है। कहानी देखिए। एक दिन बारहसिंघा जंगल में हरी हरी घास चर रहा था। पेट भर जाने पर उसे प्यास महसूस हुई। करीब ही पानी का एक चश्मा था। प्यास बुझाने के लिए वो चश्मे के किनारे पहुंचा। जब उसने पानी पीने के लिए अपना सर नीचे झुकाया तो शफ्फाफ पानी में उसे अपना अक्स नजर आया। अक्स देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसकी नजर अपने मजबूत और लंबे सींगों पर पड़ी। उसने सोचा कि इन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती में इजाफा हुआ है। बारहसिंघा अभी अपनी सींगों को देखकर खुश हो ही रहा था कि उसकी नजर अपनी पतली और कमजोर टांगों पर पड़ी। टांगों को देखकर वो एकदम अफसुर्दा हो गया और सोचने लगा कि काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। कुछ देर अपनी टांगों को देखने के बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर से शिकारी को अपने पीछे आते देखा। वो बहुत घबराया और तेज रफ्तारी से भागने लगा। शिकारी बहुत पीछे रह गया। बारहसिंघा ने भागते भागते मुड़कर अपने पीछे आने वाले शिकारी को देखने की कोशिश की तो इसी लम्हे उसके लंबे और खूबसूरत सींग झाड़ियों में उलझ गए। वो बहुत परेशान हुआ और सींग छुड़ाने की सरतोड़ कोशिश करने लगा। किसी तरह वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ। शिकारी के करीब आने से पहले वो भागने में कामयाब हो गया। तेजी से भागते हुए वो शिकारी से बहुत दूर निकल आया। अब उसे कोई खतरा नहीं था। दम लेने के लिए वो थोड़ा रुका और प्यार भरी नजरों से अपनी टांगों को देखने लगा, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा, या उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कहानी का उन्वान यहाँ पर हमने दिए, कोई चीज बेकार नहीं। इसकी बजाय आप कोई और दूसरा नाम देना चाहते हैं जो आपको समझ में आता है कहानी की मुनासिबत से, तो वो दीजिए और खुद से भी आप कहानी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि जुमलों की तरतीब सही होना चाहिए और बामानी जुमले होना चाहिए। सरगर्मी नंबर 2 है क़वायद पर मबनी सरगर्मियां। ज़ैल के अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखिए। ये जो अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखना है। अल्फाज देखिए। इस्लाह, ज़बान, खिराज, काफूर, काफिला, मुशाहिदा, यकसां, सवेरा। तो सबसे पहले क्या आएगा? इस्लाह। उसके बाद आएगा खिराज, फिर ज़बान, उसके बाद सवेरा, काफिला, काफूर, मुशाहिदा और फिर यकसां। देखिए यहाँ इस्लाह, खिराज, ज़बान, सवेरा, काफिला, काफूर, मुशाहिदा, यकसां। आओ मश्क करें। इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला है, ये अपने अल्फाज में लिखना है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। किसी शय को हकीर ना समझें।
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ جماعت ہشتم کی درسی کتاب میں شامل کہانیوں کے نام لکھیے اور ان سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا بتائیے۔ تو جماعت ہشتم کی درسی کتاب میں 2 کہانیاں ہیں، ایک ہے ضمیر کی آواز اور دوسری عام۔ تو اس کے بارے میں ہم کو لکھنا ہے کہ ہم نے ان کہانیوں کو پڑھ کر کیا سبق حاصل کیا۔ اور جماعت نحوم کی کتاب میں ایک داستان شامل کی گئی ہے، اس کا نام لکھیے۔ تو جماعت نحوم کی کتاب درسی کتاب میں جو داستان شامل ہے اس کا نام ہے سیر پہلے درویش کی، جس کو تحریر کیا ہے میر امن دہلوی نے۔ ضمیر کی آواز میں دیکھیے، غلطی کا احساس ہونے پر اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضمیر کی آواز انسان کو نیک اور مثبت عمل کے لیے اکساتی ہے۔ ضمیر کی آواز پر عمل کر کے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان برائی کرنے سے بچ جاتا ہے، اس لیے ہمیں ضمیر کی آواز پر عمل کرنا چاہیے۔ اب جو دوسری جو کہانی ہے عام، اس سبق سے وفا شعاری کا پیغام ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور حتی الامکان اس شخص کے ذریعے کی گئی نیکی کا بدلہ دینا چاہیے۔ اور جماعت نحوم میں جو داستان ہے اس کا نام کیا ہے؟ سیر پہلے درویش کی، جسے میر امن دہلوی نے تحریر کیا ہے۔